अगर आप या आपके घर में कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसे हम शॉर्ट में एनएसपी स्कॉलरशिप कहते हैं। और आज मैं बताने वाला हूं आपको एनएसपी स्कॉलरशिप 2026 के बारे में A to Z पूरी जानकारी। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, किन छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, कितने राशि मिलेगी, कौन आवेदन नहीं कर सकता है और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और आवेदन कैसे करना है। सब कुछ आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखिएगा फिर आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। और इतना सरल भाषा में आपको कोई भी वीडियो नहीं बताने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले सही और सटीक जानकारी हर एक गवर्नमेंट जॉब स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि आखिरकार एनएसपी स्कॉलरशिप क्या है, क्या ये सच में हमें पैसा देता है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको आसान भाषा में, बिल्कुल भी आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ मेरे दोस्त। यह एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यह भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है, जहां केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों की अलग अलग छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका आवेदन कौन कौन कर सकता है, और यह सबसे जरूरी सवाल है। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर आप कक्षा 1 से लेकर PhD तक किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल में SC, ST, OBC, EWS, मिनोरिटी, दिव्यांग और जनरल कैटेगरी सहित अलग अलग योजनाएं उपलब्ध होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर स्कॉलरशिप की पात्रता अलग अलग होती है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी योजनाओं की एलिजिबिलिटी जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या सभी छात्रों को पैसा मिलेगा। तो देखिए इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त सिर्फ फॉर्म भर देने से स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप केवल उन्हीं छात्रों को मिलती है जो इसकी पात्रता को पूरी करती है, जो सही दस्तावेज जमा करते हैं, जिसकी दस्तावेज में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, आवेदन सफलतापूर्वक दस्तावेज सफल हो जाता है, उन्हीं को इनका स्कॉलरशिप का फायदा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, और यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो देखिए एनएसपी में एक निश्चित राशि बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि इस पोर्टल में 140 से अधिक अलग अलग स्कॉलरशिप योजनाएं उपलब्ध है और हर योजना में राशि अलग अलग होती है। किसी योजना में कुछ हजार रुपए मिलते हैं तो किसी में इससे अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसके आवेदन कौन कौन कर सकता है, और यह आमतौर पर आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सबसे पहले देखिए आपका आधार कार्ड, आधार से लिंक बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछली कक्षा की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति आवश्यक हो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, और बोनाफाइड या एडमिशन का प्रमाण पत्र। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आखिरकार इसका जो आवेदन है वो कब तक हम कर सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, इसकी जो पोर्टल है वो आपको 31 अक्टूबर 2026 तक खुली रहेगी, उसके बाद इसका पोर्टल बंद हो जाएगा, यानी आपको 31 अक्टूबर से पहले ही इसका आवेदन कर देना है। अब सबसे जरूरी सलाह, तो मेरे दोस्त कभी भी किसी साइबर कैफे या एजेंट के कहने पर गलत जानकारी भरकर आवेदन मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और गलत दस्तावेज या गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकती है। हमेशा आधिकारिक एनएसपी पोर्टल से ही आवेदन करना है, किसी भी अलग विदाउट प्लेटफॉर्म से आवेदन नहीं करना है। जो एनएसपी का मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपको आवेदन करना है। बाकी मेरे दोस्त आपका कोई भी डाउट छूट गया हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं हर एक कमेंट का
रिप्लाई दूंगा। और ऐसे ही डेली गवर्नमेंट जॉब और ऐसे ही डेली स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए सबसे पहले और सबसे सही सटीक जानकारी एकदम सरल भाषा में अगर आपको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना।